क्यों दादाजी के साथ ऐसा किया? भगवान ने तो उनके साथ वैसे मजाक करा और तूने उनके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा किया तूने? माँ, मैं जानता था कि घर में कुछ खाने को नहीं है। दादाजी माँ से खाना मांग रहे हैं, अभी माँ कहाँ से ला कर देगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दादा घंटी की आवाज़ सुन के ट्रेन के ओर दौड़ पड़ते हैं, तो मैंने सोचा लाओ बजा दे, तो इसीलिए मैंने बजा दिया। बेटे के मुंह से जब माँ ये बात सुनती है तो उसे बड़ा दुख होता है। ये मैंने क्या किया? मेरा बच्चा मेरे लिए झूठ बोला कि मैं खाना कहाँ से लाकर दूंगी, और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। बहुत पछताती है और कहती है माफ कर दे बेटे मुझे। बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा इतना समझदार हो गया। मुझे माफ कर दे मेरे लाल। आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी मेरे लाल। माँ, मुझे भी भूख लगी है। है नन्हा सा बच्चा है, कह रहा माँ भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है। बेटे के मुंह से माँ जब ये बात सुनती है तो दिल रो पड़ता है। सोचती है कि भगवान ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया। आज मेरा नन्हा सा बच्चा जो 3 दिन से भूखा है खाना मांग रहा कि माँ मुझे भी भूख लगी है, और मैं अपने बेटे को रोटी का एक टुकड़ा नहीं खिला सकती हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, मौत दे दे भगवान। इसी बात को देखते हुए, इस सीन की कद्र करते हुए, इस बच्चे की परेशानी को देखते हुए हमारे पार्टी के विशेष कलाकार माननीय श्री राम सजीवन बीटीसी आप अंदीपुर 20 रुपए से इस बच्चे की मदद कर रहे हैं कि जाओ बेटा कुछ खा लो जाकर, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे दुख बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। ईश्वर भगवान इसी तक इज्जत मुझे मौत दे दे, नहीं ये बोझा लेकर मुझसे चला जाता भगवान। आज ये दिन हो गए कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे, लेकिन अब तुम्हें खाना कहाँ से लाऊं मेरे लाल? जब तुझे पता है कि घर पे राशन नहीं तो मैं कहाँ से खाना देगी? लेकिन नहीं मुन्ना, तुम्हें और राधा को, दादाजी को मैं भूखा नहीं सुलाऊंगी। ये बस्ती पस्त होती है बेटा। अब जाकर बस्ती में भाई माँ बहन से तुम्हारे खाने के लिए सबसे भीख मांगूंगी। मेरे दोस्तों, माँ एक ऐसी चीज है कि माँ अपने बच्चों के लिए, उनका पेट भरने के लिए दुनिया की हर मुसीबत उठा लेती है, दुनिया का हर दुख सह लेती है। इसी बात की कद्र करते हुए हमारे आदरणीय श्री कंपनी मालिक तिवारी जी की तरफ से इस बच्चे के लिए 500 रुपए का पुरस्कार आ रहा है कि जाओ बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये 500 रुपए ले जाओ बेटा, कहीं खाना खा लो, रोना नहीं, दुख से घबराना नहीं। लक्ष्मी से कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी ये सुख दुख तो आता जाता रहता है, लेकिन दोस्तों किसी ने बाहर जमींदार का जुल्म, किसी ने जैसे कसम खा ली हो, किसी ने जैसे कसम खा ली हो इन्हें मिटाने की, इन्हीं पे खत्म हो सब गर्दिशें जमाने की। अरे सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, यही कहो अभी हिम्मत है गम उठाने की। हेलो, ये आगे बाबा लालचंद प्रभा, ये 20 रुपए इस बच्चे के सिन पर खुश होकर दे रहे हैं। कहीं जाओ 20 रुपए खाना खा लियो। और ये आगे आदरणीय माननीय श्री बाबा महाकाल बाबा की तरफ से 50 रुपए से इस बच्चे की मदद हो रही है। ईश्वर उनकी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद। हेलो, ये आगे हमारे सातराम भैया ग्राम मकरई निवासी, ये 20 के नोट से 10 रुपए दे रहे हैं इसी सीन पे खुश होकर के। धन्यवाद। मुस्लिम भाई भावपुर इस बच्चे के लिए 20 रुपए नो राइटिंग कलम बंद खाने के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। भैया
भाई बहन सबसे मैं विनती करती हूँ कि हम लोग भिखारी तो नहीं है, लेकिन आज वक्त ये भीख मंगा रहा है। आज मेरे बच्चे को खाने के लिए दे दीजिएगा। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ये आगे राम समुद्र जोगापुर, ये 10 रुपए इस बच्चे के लिए दे रहे हैं खाने के लिए, धन्यवाद। हेलो हेलो, ये आगे हमारे बबलू भैया ग्राम मकरई निवासी 20 रुपए इसी सीन पर खुश होकर दे रहे हैं, लाख लाख धन्यवाद। करी दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा घरी। हेलो, ये आगे दुर्गा प्रसाद जोगा का प्रवाह, दुर्गा प्रसाद ग्यासपुर, ये 10 रुपए इस बच्चे के लिए दे रहे हैं, धन्यवाद। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भगवान भैया आप भटुआ इन साहब की तरफ से इस बच्चे की मदद 20 रुपए जोड़ रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद। हेलो हेलो, ये आगे हमारे गुड्डू भैया ग्राम कैथी निवासी 50 की नोट से 10 रुपए हमारी पार्टी को दे रहे हैं, लाख लाख धन्यवाद। राम सुंदर, हेलो भाई, राम सुंदर पंडित के प्रवाह 20 रुपए इस बच्चे के लिए दे रहे हैं, धन्यवाद। आगे हमारे माननीय श्री रमेश भाई, आप 20 रुपए से इस बच्चे की मदद कर रहे हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनके बच्चों को हमेशा खुशी रखे, धन्यवाद। हेलो हेलो, ये आगे हमारे राम निवल मिस्त्री साहब भट्टा पर के यानी गाजपुर इन साहब की तरफ से बच्चे के लिए 20 रुपए आ रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद। न्यायाधीश आज उसी पते पर जो शिवा ने लिखाया था, उसी पते पर पूछते पूछते आज ये स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अभी अभी गाड़ी से उतरकर देखिए आपके सामने आ रहे हैं। शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक मैं रेलवे स्टेशन पर उतर चुका हूँ, लेकिन ये बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं मुझे। ठीक है, आगे बढ़कर देखता हूँ, अगर कोई यहाँ का लोकल आदमी मिलता है तो उसे पता करता हूँ कि बिंद्रावन गांव कहाँ है। क्यों ना सबसे पहले शिवा के गांव पहुंचकर हमें शिवा का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि शिवा किस किस्म का लड़का था। सच में वो क्रिमिनल था या फिर सच में वो सीधा साधा था, ये जरूरी है पता करना। अगर वो क्रिमिनल होगा तो जरूर कोई ना कोई बताएगा। हाँ भाइयों, जज साहब उसी गांव की तरफ चल देते हैं जो उनके पास पता लिखा हुआ है, और इधर डाकिया हर गांव में पहुंच कर चिट्ठी बांटने वाला। देखिए सामने से जज साहब आ रहे हैं, दोनों की मुलाकात होती है। कुछ चिट्ठियां हैं और कुछ कैसे मैं बांट कर अपने घर चलता हूँ। एक्सक्यूज मी जी, भाई साहब आप यही के लोकल हैं? जी बाबू जी। आप मुझे एक एड्रेस बताएंगे? जी बाबू जी, पूछिए।
देखिए इस पर लिखा है शिवा शनाफ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है? जी बाबूजी, ये तो मैं हल्के में पता है, मैं तो आता जाता रहता हूँ बाबूजी। हल्के में पड़ता है? जी बाबूजी। मैं समझा नहीं, आप पोस्टमैन है क्या? जी बाबूजी। फिर तो आप बिंद्रावन गांव के हर आदमी को जानते होंगे। जी बाबूजी, वहाँ हर आदमी को जानता है, बच्चा बच्चा को जानता हूँ बाबूजी। तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ कोई शिवा नाम का आदमी है? जी बाबूजी। तो फिर एक बात और बताइए, अगर आप शिवा को जानते हैं जी बाबूजी तो झूठ नहीं बोलेंगे आप? जी बाबूजी, पूछिए। शिवा किस किस्म का आदमी है, किस नेचर का है, कैसा लड़का है वो? अरे बाबूजी, उसकी क्या बात पूछो, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक इंसान है। वो मेरा दोस्त था बाबूजी, मैं उसके साथ तो मैं पढ़ता रहता सब बाबूजी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बाबूजी। ऐसा तो नहीं कि आप उसके डर से उसकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं बाबूजी, वो बहुत नेक इंसान है बाबूजी। वो 2 बरस हो गए बाबूजी शहर गए हुए, अभी तक न एक चिट्ठी दिया बाबूजी, न कोई खत दिया। उसके बूढ़े बाप उसके याद में पागल हो गए बाबूजी। उसकी अंधी बहन है, एक छोटा सा मुन्ना है बाबूजी, और उसके घर में एक दाना नहीं है बाबूजी खाने के लिए। 2 वर्ष हो गया, शहर गया है। कौन से शहर गया है, कहाँ गया है? सुनिए, आपने कहा कि 2 वर्ष हो गया घर नहीं आता है, ना एक खत दिया, ना चिट्ठी देता है, और शिवा रहता कहाँ? सच बता दीजिए, घर नहीं साहब। जी बाबूजी। आखिर क्यों घर नहीं आता है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? जी नहीं बाबूजी। चाचा चाचा मेरे दादा देखा है? बेटा अभी तक तो यही थे, पता नहीं किधर चले गए, अभी यही स्टेशन में घूम रहे थे बेटा। पोस्टमैन साहब। जी बाबूजी। ये बच्चा किसका है? बाबूजी, ये शिवा का बेटा है, इसका नाम मुन्ना है। बेटा तो बाबूजी के पैर छुए, ये पापा को तो ठीक है बेटा, ठीक है। अरे नहीं, अच्छा बाबूजी, मैं चला हूँ, कुछ चिट्ठियाँ पढ़ता है। ओके, थैंक यू। ये शिवा का बेटा है बाबूजी। मैं शिवा का दोस्त हूँ। अच्छा बाबूजी। जी नमस्कार। नमस्ते। बेटा बाबूजी को घर लेके जाना, ठीक है, जल्दी। ये पापा के दोस्त हैं, वे शहर से आए, शहरी बाबू हैं। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्ना है। बहुत प्यारा नाम है, और तुम भी बहुत प्यारे हो। ये बताओ, स्कूल जाते हो पढ़ने? स्कूल जाता था, अब नहीं जाता पर। क्यों नहीं जाते हो? स्कूल जाता हूँ तो स्कूल के लिए फीस नहीं है, मास्टर मार के भगा देते हैं। मार कर भगा देते हैं?
हाँ। कैसे गुरु हैं बाबा, किसी बच्चे की परेशानी नहीं समझते हैं? थोड़ी सी फीस नहीं पहुंच पाई तो पढ़ाने के बजाय मार के भगा देते हैं। वाह, ऐसे भी गुरु होते हैं। घबराओ नहीं बेटा, नहीं भगाएंगे वो। और फिर दुख से घबराना नहीं चाहिए बेटा। देखो, दुख और सुख हमारे जीवन के साथी हैं। हम जिस तरह सुख को पाकर घबराते नहीं हैं, दुख से भी नहीं घबराना चाहिए। अरे सुख तो ऐसा बेवफा होता है बेटे कि एक पल के लिए हमारे पास आता जरूर है, हमें तमाम खुशियां देता है, लेकिन जब हमें छोड़कर चला जाता है तो फिर मुड़कर मेरी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन दुख एक सच्चा साथी है हमारा, ऐसा साथी जो हमारी जिंदगी में हमारे पास आता है तो हमें छोड़कर नहीं जाता है, हमारे सीने से लिपटा रहता है वो। इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए बेटा। हमारे अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। घबराओ नहीं। क्या दूं तुम्हें? मेरे पास आओ। प्यारा रहा तुम्हें देखकर, आखिर तुम्हारे पापा का दोस्त हो ना, इसलिए जी कर रहा है कि तुम्हें खूब प्यार करूं। क्या दूं तुम्हें? लेकिन मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। मैं भगवान से ये कामना करूंगा कि ईश्वर अगर मेरी किस्मत में थोड़ा भी सुख लिखे हो तो वो तुम्हें दे दे बेटा, और तुम्हारा गम मुझे दे दे। जीवन में तेरे खुशियां हो, सर पर ना दुख का पाया हो। एक बने तू नेक बने, एक बने तू नेक बने, ऊपर वाले की ठीक है? हाँ बेटे ठीक है। वो उनको मेरी याद नहीं आती क्या? कैसी बात कर रहे हैं पगले? अरे वो कौन ऐसा निर्दयी बाप होगा जिसे अपने बच्चे की याद नहीं आएगी, और वो भी जिसका इकलौता बेटा हो। बहुत मिस करता है तुम्हारा पापा, तुम्हें बहुत याद करता है। अब सारी बातें यहीं पूछ लोगे, घर नहीं ले चलोगे मुझे? आइए सर। हेलो हेलो, ये आगे हमारे राम सुमेरे भाई ग्राम। यही सर, ये क्या सुन रहा हूं मैं और क्या देख रहा हूं? नन्हा सा बच्चा है, यहां तक कि नंगे पैर घूम रहा है, बदन पर ढंग के कपड़े भी नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत परेशान है ये। कह रहा है कि स्कूल जाता था, अब नहीं जाता। क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि मास्टर साहब मार कर भगा देते हैं। क्या सिवा तुमने इसीलिए मुझे भेजा था और कहा था कि जाओ जज साहब, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत तो यही से हो गई सिवा, आगे क्या सीखने को मिलेगा वो तो भगवान ही जाने। इस बच्चे की दर्द भरी आवाज ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सच में मुझसे कहीं बहुत बड़ी भूल हुई है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, माफ कर देना मुझे। मैंने जान में कुछ भी नहीं किया है। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हुई तो मुझे क्षमा कर देना प्रभु, माफ कर देना मुझे। ये क्या हो गया मुझसे? लेकिन नहीं, आलोक वर्मा, अगर आंसू बहाओगे इसके परिवार वालों को साबित हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा कि शायद उनके बच्चे को कुछ हो गया है। इसलिए तुम्हें आंसू को पी जाना है और इसके घर तक चलना है। लेकिन ये बात अब तुम बता नहीं पाओगे। कैसे बताऊंगा मैं? रोहित
चुवला रानी तारा के हेलो, ये आगे दान बहादुर काश ये 50 रुपए व्यवहार दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। रानी तारा के क्या कह रहे थे? जी बाबू जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। डाकिया बेटा दो पता क्या सिवा को देखा और परसों से उसे ढूंढ रहा पर मिला न मेरा। परसों से ढूंढ रहा बेटा, मैं रोज इसी स्टेशन पर आता हूँ। हर गाड़ी जाने वाली, हर गाड़ी आने वाले के डिब्बे में हर डिब्बे को चेक करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा शिवा मुझे नजर नहीं आता। क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? काका, शिवा भैया तो चिट्ठी नहीं आई है और न शिवा भैया आए हुए हैं, और मगर शहर से शहरी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं शिवा का दोस्त हूँ। शहर से शहरी बाबू आए हैं? जी बाबूजी। मेरे बेटे का दोस्त है? हाँ, मेरे बेटे का समाचार लेकर आए हैं? समाचार लेके आए हैं। वो छोट मुन्ना आया था। अच्छा। स्टेशन में ढूंढते ढूंढते वो मैं मुन्ना के साथ भेज दिया हूँ। घर गए? हाँ, घर गए। क्या कहो बेटा, है रेलगाड़ियों को सबको तो लाती है, लेकिन मेरे बेटे शिवा को घर नहीं लाती। अच्छा, शहरी बाबू हमारे घर पर पहुंच गए होंगे। हाँ काका। पहले चलकर उनका दर्शन करूंगा और अपने बेटे का समाचार पूछूंगा। ठीक है काका, चलिए। बुआ जी, क्या बात थी? शहर से पापा जी के दो शहरी बाबू आए हैं। क्या कहा? शहरी बाबू आए हैं? हाँ बुआ जी। कहाँ पे? मुझे मिलाइए ना। बताइए। सामने बुआ। कहाँ है शहरी बाबू? नमस्ते भैया। ये पहले बताइए, मेरे भैया ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये पहले बताइए, मेरे भैया
होटल में खाते हैं कि अपने हाथ से बना के खाते हैं? अब वो ऐसा है कि इसके बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है। शेरे क्या बाबू, बताऊँ आपको? मेरे भैया अपने हाथ से कभी बना के नहीं खाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे भैया कैसे खाते होंगे। आप शिवा की बहन हैं? हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। देखिए, आप शिवा की बहन हैं, मेरी भी बहन जैसी हैं। आप इस तरह मत चला करें। आप अभी अभी गिरने से बच गए, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। भैया जाइए, भाभी मंदिर गई हैं, जाओ भाभी से कह देना कि शेरे बाबू आए हुए हैं, भैया के दोस्त शेरे बाबू आए हैं, जाओ। लेके पूजा की बेटा बोल। से पापा जी के दोस्त शेरी बाबू आए। जय माता की माँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे मंदिर आते ही इतनी बड़ी खुशी भेजोगी माँ। चलो बेटा दर्शन करती हूँ। लेके पूजा की थाली, छोटी मंदिर का थाली, तेरी आरती उतारूं तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का तारा, तेरे चरण क्या कर रही हैं? उठिए। ये क्या कर रही हैं आप? उठिए प्लीज, उठिए आप। देखिए, कौन है आप? आप मेरा पैर छूकर मुझे क्यों लज्जित कर रही हैं? कहीं आप शिवा की पत्नी तो नहीं है? जी हाँ शेरी बाबू। आप ही का नाम लक्ष्मी है? जी। देखिए लक्ष्मी बहन, मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ और आप मेरा पैर छूकर मुझे क्यों नरक में डाल रही हैं? ऐसा मत कीजिएगा। पत्नी अपने पति का पैर छूती है और उसी का पाँव छूकर अपने माथे पर लगाती है, उसी को अपना देवता समझती है, अपना भगवान समझती है। मैं एक गैर इंसान हूँ, मेरा पैर छूकर आप मुझे लज्जित न करें। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। भगवान के वास्ते ऐसा मत कहो, मैंने भगवान के पैर छुआए भैया। क्या बात कर रही हैं आप बहन? मैं एक तुच्छ इंसान हूँ और मैं जैसे तुच्छ इंसान के साथ भगवान का नाम जोड़ना पाप है। लेकिन नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया। आज 2 वर्ष हो गए मेरे पति को शहर गए हुए, आज तक कोई खबर नहीं लेके आया, और आया तो मेरे पति का संदेशा लाने वाला भगवान ही तो हो सकता है भैया।